डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम की सीरीज में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज केपी एंड व्हाट इज केसी, एंड वी आल्सो एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कुछ रिएक्शंस में अप्लाई करके उसका एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अर्थात किसी भी रिवर्सल रिएक्शन में तो उसकी के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी यदि टेम्परेचर में परिवर्तन ना किया जाए, नंबर वन। नंबर टू, के की वैल्यू रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती, यानी कि वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not depends upon the initial concentration of the reactant। यानी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते समय आपने कितने मोल पर लीटर उसके लिए ज्यादा लिए या कम लिए, उस पर के की वैल्यू निर्भर नहीं करती। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है, किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, अर्थात रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट साइड में लिख दिया जाए और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड में लिख दिया जाए, देन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स इन्वर्टेड। यानी कि पहले का अगर के है, अब हो जाएगा 1/k। देखिए कैसे हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन ए से बी बना रही है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो बी से ए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी is if any reaction is multiplied by any number, then the equilibrium constant of the new reaction will be raised to the power that number। अर्थात अगर कोई रिएक्शन A plus B is equal to C plus D है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। यदि इस रिएक्शन में n से मल्टीप्लाई कर दें पूरी रिएक्शन में, तो इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 जो होगा, K2 will be K1 to the power n हो जाएगा। इसको देखिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। फॉर दिस रिएक्शन K1 is equal to C concentration D concentration upon A, and this is P. For this reaction K2 will be C to the power n into D to the power n divided by A to the power n into B to the power n। तो इसको हम लिख सकते हैं K2 is equal to C concentration D concentration upon A concentration into B concentration whole to the power n, and this is nothing but K1। K2 is equal to K1 to the power n। देखिए एक और रिएक्शन के लिए मान लीजिए N2 plus 3H2 is equal to twice NH3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अगर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1/2 N2 plus 3/2 H2 is equal to NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो K2 will be equal to K1 times 1/2। तो ये डिवाइड 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सेम ही है। K2 will be equal to K1 raised to the power half, or you can say K2 is equal to under root K1। The next property is when two or more reactions at equilibrium are added, then the equilibrium constant of the resulting reaction will be equal to the product of the equilibrium constant of the individual reactions। Let us see how। Suppose एक रिएक्शन है A से B बना रही है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। दूसरी रिएक्शन है C से D बन रहा है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अगर इन दोनों रिएक्शनों को ऐड कर दें, तो ऐड करने पर प्राप्त होगा A plus B is equal to C plus D। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, तो K3 will be equal to the product of the equilibrium constant of this reaction and this reaction, that is K1 and K2। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आया ये। देखिए A से B बन रहा है, इसका K1 है, तो इसका K1 का एक्सप्रेशन क्या होगा? K1 is equal to concentration of B upon concentration of A। इसी प्रकार सेकेंड रिएक्शन का K2 क्या होगा? K2 is equal to concentration of D upon concentration of C। Now the equilibrium constant for this reaction, which is obtained by addition of the two reaction, K3 will be equal to B concentration D concentration divided by A into C। तो देखिए this is B by A is K1 and D by C
is nothing but K2. तो K3 is equal to K1 into K2. इस प्रकार रिएक्शनों को ऐड करने पर उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होते हैं बल्कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन नॉट change the state of equilibrium. The addition of catalyst can hasten the attainment of reaction or can delay the attainment of reaction, but it cannot disturb the equilibrium if it has already been established. Now let us come to the types of equilibria. Chemical equilibrium are of two types: homogeneous equilibria and heterogeneous equilibria. Equilibria word is a plural of the equilibrium. जब किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में हो तो ऐसे इक्विलिब्रिया को होमोजेनियस इक्विलिब्रिया कहते हैं। मतलब ये हुआ, इफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट आर इन द सेम फेस इन एनी इक्विलिब्रिया, देन सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया इज कॉल्ड द होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या तो सभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट गैसियस फेस में हो या सभी लिक्विड फेस में। एग्जांपल के तौर पर N2 + 3H2 = 2 NH3। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों गैसेस फेस में है। ये एक होमोजेनियस इक्विलिब्रिया का एग्जांपल है। इसी प्रकार H2 + I2 = 2 HI, all the reactants and the product are in the same phase, and similarly N2 + O2 = 2 NO is also an example of homogeneous equilibria, because all the reactants and the gases are in the same phase, that is in the gaseous phase. इसी प्रकार एक एग्जांपल और है जिसमें सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिक्विड फेस में है, जैसे CH3COH + C2H5OH gives you CH3COO C2H5 + H2O. This is also an example of homogeneous equilibrium. The second is the heterogeneous equilibria. जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डिफरेंट फेसेस में हो तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम पाया जाता है। अर्थात the reactants and the product in any equilibrium exist in 2 or more different phases, then the equilibrium is called the heterogeneous equilibrium. एग्जाम्पल के तौर पर CaCO3 is in equilibrium with calcium oxide and CO2. तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है। ये डिफरेंट फेसेस में है, इसलिए हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार H2O सॉलिड्स एंड H2O लिक्विड, ये भी हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, दोनों सॉलिड स्टेट में है, हेटेरोजेनियस में होना चाहिए। यस, ये हेटेरोजेनियस में है। इनकी स्टेट तो सॉलिड है लेकिन फेसेस डिफरेंट हैं। इट इज ग्रेफाइट, इट इज डायमंड, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फेस and the state. Although they both are in the solid state, but their faces are the different. They have the different densities, different properties. तो फेस में अंतर होना चाहिए। ऐसे आपने देखा होगा सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक, बोथ आर सॉलिड बट दे हैव द डिफरेंट फेसेस। फेसेस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर फेसेस डिफरेंट है, इसलिए ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। Now the next topic is writing the expression for Kp and Kc for the given reaction. कोई भी रिएक्शन में अगर कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो Kp भी उसके लिए डिफाइन होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब हम कुछ रिएक्शंस के लिए Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे। सपोज कर लीजिए एक रिएक्शन H2 + I2 = 2 HI, all the components are in the gaseous phase. Therefore, we can write Kc as a concentration of Hi to the power 2 divided by H2 concentration into I2 concentration. These stoichiometric coefficient हमेशा concentration terms के पावर में लगाते हैं। तो ये हो गई रिलेशन Kc की। इसी प्रकार जब इसी रिएक्शंस के लिए अगर Kp लिखना होगा तो Kp को लिखेंगे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। So here Kp will be equal to, for the same reaction, partial pressure of Hi to the power 2 divided by partial pressure of H2 into partial pressure of I2. Now the next reaction is N2 + 3H2 = 2 HC। इसमें reactants और products सभी gaseous state में है। Therefore Kc will be equal to NH3 concentration to the power 2 divided by N2 concentration into H2 concentration to the power 3.
इसी प्रकार Kp का एक्सप्रेशन होगा partial pressure of NH3 to the power 2 divided by partial pressure of N2 into partial pressure of hydrogen to the power 3. The next reaction is PCl5 gives you PCl3 plus Cl2. ये सभी गैसेस स्टेट में है। इसका Kc लिखेंगे, Kc is equal to PCl3 concentration terms into Cl2 active mass of Cl2 divided by active mass of PCl5. Kp will be partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5. Suppose one more reactions, CaCO3 in the solid state dissociate into calcium oxide into solid state plus carbon dioxide in the gaseous state. Kc for this reaction will be CO2 concentration. जैसा कि हमने पहले बताया है कि सॉलिड स्टेट में जो भी कंपोनेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन को 1 माना जाता है। तो सिंपली Kc will be equal to the concentration of CO2. Kp will be equal to partial pressure of CO2. The concentration of calcium carbonate and calcium oxide being in the solid state will be considered as a 1. One more reaction, 3Fe solid plus 4H2O gas gives you Fe3O4 solid plus 4H2 gas. इसका अगर हम लोग Kc लिखेंगे, Kc will be equal to, इसकी आपकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी और इस सॉलिड की भी 1 हो जाएगी, तो हमारे पास दो टर्म्स बचेंगे, एक गैसियस फेस में ये और ये आपका। तो ये प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन मींस अगर Kc लिखेंगे तो H2 to the power 4 divided by H2O to the power 4. इसी प्रकार Kp will be equal to partial pressure of hydrogen to the power 4 divided by partial pressure of H2O to the power 4. ये आपका रिलेशन होगा या एक्सप्रेशन होगा Kp का। Let us take one more reaction for writing the Kp and Kc. इसके लिए Kc होगा, आप देखिए कॉपर यहाँ पर सॉलिड अवस्था में है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन 1 हो गई और यहाँ पर सिल्वर प्रोडक्ट में इसकी भी 1 हो गई, सॉलिड स्टेट में है। Therefore, net reaction for the Kc will become copper 2 plus divided by Ag plus the power 2. What will be the expression for the Kp? Kp का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में कोई भी इसमें गैसेस स्टेट में नहीं है और Kp के लिए आवश्यक है कम से कम रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट में से कोई भी एक गैसेस स्टेट में होना चाहिए, अर्थात Kp will not be defined for this reaction. तो इस प्रकार से आपको Kc और Kp का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। तो आज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा और डिफरेंट रिएक्शंस के लिए Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 5 देखना ना भूलें। और आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखकर बताइएगा।